यहाँ पर जो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलिन की वजह से जो उसके इंसुलिन के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। कौन-कौन से फंक्शन हैं जब इंसुलिन बॉडी में कम होती है इन डायबिटीज़ पेशेंट लाइक जब ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा होता है, इंसुलिन कम होता है। तो इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है वो है लिपोलाइसिस को कम करना। जब बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होती है तो लिपोलाइसिस कम हो रही होती है। इसका मतलब जब इंसुलिन कम है तो लिपोलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो लिपोलाइसिस जब बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी जो कि होती है अडैपोस टिश्यू में, बॉडी में लिपोलाइसिस इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन लेवल कम है तो उसमें लिपोलाइसिस की जो अडाइपोस टिश्यू में जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो प्लाज़्मा में आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उनकी ब्रेकिंग ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो प्लाज़्मा में फ्री फैटी एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास कीटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। फ्री फैटी एसिड से रिलेटेड जो हमने पढ़े थे कि कीटोन बॉडीज़ पर जो है जब वो फ्री फैटी एसिड जो है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड हमने पढ़े थे कि जब वो बढ़ जाते हैं तो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास कीटोजेनेसिस हो जाती है जिसकी वज़ह से जो ब्लड में है वो कीटोन ज़्यादा हो जाते हैं और यूरिया में भी कीटोन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ब्लड और यूरिया में दोनों कीटोन बॉडीज़ के इंक्रीज़ की वज़ह से जो और वो तो होता ही होगा कि जब एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो जो है बढ़ जाती है तो उसकी कंपनसेशन के लिए हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है लाइक रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस जिसे बोलते हैं कि उसको कंपनसेट के लिए कि एसिडोसिस जो है मेटाबॉलिक उसको कंपनसेट के लिए रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है और कास्मोल रेस्पिरेशन हो जाती है जिसमें जिसको हम बोलते हैं डीप शैलो ब्रीथिंग जो है बॉडी जो है पेशेंट जो है कंपनसेशन की ट्राई कर रहा होता है लाइक डीप ब्रेथ कर रहा होता है कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको ओवरकम किया जाए। इसके अलावा जब हमारे पास जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं वो ब्लड में और यूरिया में जब ज़्यादा होती हैं तो उसकी ये होगा कि पेशेंट जो है वो वॉमिट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से है जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पोटाशियम और सोडियम और वाटर जो है ये लॉस होना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोवोलेमिया हो जाता है। ब्लड में जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है और बॉडी जो है सर्कुलेशन फेलियर में चली जाती है और उसकी जो टिश्यू परफ्यूजन होती है वो कम हो जाती है। हमने पढ़ा था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस वो होते हैं जो कि ये मीन्स ग्लूकोनियोजेनेसिस हमने ग्लूकागोन के फंक्शन में पढ़ा था कि ये नॉन हेक्सो जो प्रिकर्सर्स होते हैं लाइक नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होते हैं जो ग्लाइसरॉल, पायरुवेट और लैक्टेट और प्रोपियोनेट होता है उनसे जो है ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो उनसे न्यू ग्लूकोज बनती है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। वो इंसुलिन के फंक्शन में हमने पढ़ा था कि जो मोस्टली जो है ये न्यू ग्लूकोज को बनने से रोकता है जब इंसुलिन बॉडी में होती है और जो ग्लाइकोजन की लाइसिस होती है लाइक ग्लाइकोजन जब टूटता है तो हमने पता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज बनाता है तो उसको भी रोकता है कि ग्लूकोज ना बने और जो टिश्यू ग्लूकोज अपटेक को वो बढ़ाता है कि जो टिश्यू है वो ग्लूकोज ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ले और बॉडी में जो है ग्लूकोज का लेवल कम रहे। तो जब इंसुलिन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो ये रिवर्स हो जाएंगे मीन्स कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगी न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स और ग्लाइकोजिनोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी मीन्स ग्लाइकोजन को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे ग्लूकोज न्यू बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ग्लूकोज की जो अपटेक है टिश्यू में वो कम कर देगी। इन तीनों की वजह से होगा यूँ कि बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से जो यूरिया है उसमें भी ग्लाइकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया की वजह से यूँ होता है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का लेवल जब उसमें आ जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है जिसकी वजह से उसमें जो है प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है कंसंट्रेशन की वजह से हाई हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को जो है हमने पढ़ा था कि So now we will discuss about diagnosis of diabetes mellitus। डायबिटीज मेलिटस के लिए हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं या वो प्री डायबिटिक स्टेट होती है या नॉर्मल स्टेट होती है या वो डायग्नोस्टिक स्टेट होती है। तो प्री डायबिटिक स्टेट में जो है नॉर्मल वैल्यू से पहले अगर लेबोरेटरी इंडिकेट करे तो उसको बोले प्री डायबिटिक स्टेट बट लाइक सपोज HbA1c है इसके जो 5.7% से जब नीचे होती है तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेट बट 5.7 to 6.5 के मिड में अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेट बट अबव द 6.5 परसेंटेज इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक स्टेट। सो हमारे पास जो फर्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट वो है HbA1c हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स क्योंकि ग्लूकोज के साथ अटैच होती हैं तो ये टेस्ट इंडिकेट करता है कि कितने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच है हीमोग्लोबिन के साथ और वो हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज के साथ नॉन एंजाइमेटिक लाइकेशन की वजह से अटैच होती है और ये मोस्टली परसेंटेज में शो होती है और जो हीमोग्लोबिन होती है वो मोस्टली रेड ब्लड सेल्स से होती है तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन मोस्टली 3 मंथ्स होता है जो कि क्या करता है कि रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर पीरियड 3 मंथ्स इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड ब्लड सेल टर्नओवर जो कि बार-बार वो हर 3 महीने बाद बदलते रहते हैं।
देन वो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में होता है कि पेशेंट को 8 घंटे से जो है कुछ नहीं दिया जाता और उसका जो ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो नॉर्मल तो होता है, नॉर्मल जो पेशेंट होता है उसमें लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, बट 100 से 126 के दरमियान उसको प्री डायबिटिक स्टेट होगी। लेकिन अगर तो 126 से ज़्यादा है, ये तो इक्वल है, तो उस पेशेंट को बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्टेट। और ये जो है फास्टिंग होती है और उसमें 8 घंटे से ज़्यादा जो है पेशेंट को भूखा रहना होता है, तब उसका ये ब्लड चेक होता है। देन वी हैव 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टॉलरेंस टेस्ट है, इसमें जो को 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के दी जाती है और ये मोस्टली 2 दफ़ा भी होता है, लाइक एवरी 60 मिनट हम इसको 2 दफ़ा दोहरा सकते हैं फॉर कंफर्मेशन। और होता ही है कि इसको इसके बाद 2 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं, तो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब या इससे ज़्यादा, तो उसको डायग्नोस्टिक हो जाए टेस्ट ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। और ये मोस्टली जो है गेस्टेशनल से रिलेटेड होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंफर्म करने के लिए होती है। देन वी हैव रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। इसमें बशर्तिया ये है कि पेशेंट जो हाइपोग्लाइमिक सिम्टम जो उसके हैं, लाइक पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और अदर जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं, पेशेंट में होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो है मीन्स के पहले ही वो डायग्नोज होता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ थी। और मोस्टली जो है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका डायग्नोस्टिक कट ऑफ है कि इतने लेबोरेटरी टेस्ट में पेशेंट को डायग्नोज हो जाता है कि ये डायबिटिक पेशेंट है। सो डायबिटीज मेलिटस वी हैव कवर्ड ऑल। नेक्स्ट वी विल सी यू इन हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसी, जो कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस